जोहार नमस्कार। खबरें जो रहती हैं चर्चा में, खबरें जिस पर बातें होती रहती हैं, कुछ नवीनतम ताज़ा खास खबरों में से कुछ खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। पहली खबर, रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में चोरी करने गए 4 चोरों को ग्रामीणों ने रंगे हाथों पकड़कर पीटा, जिसमें वे घायल हो गए और अब चोरों ने खुद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि ग्रामीणों ने उनके साथ मारपीट की। 2. झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने कांके प्रखंड कार्यालय का घेराव किया, जहां जमीन विवाद, अबुआ आवास और पेंशन वितरण में अनियमितता के खिलाफ ग्रामीणों में भारी आक्रोश था। संगठन के नेता देवेंद्र नाथ महतो ने आरोप लगाया कि प्रखंड कार्यालय भ्रष्टाचार का जड़ बन गया है और सरकारी योजनाओं का बंदरबाट हो रहा है। 3. झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की 11वीं, 12वीं और 13वीं सिविल सेवा परीक्षा के लिए इंटरव्यू प्रक्रिया 10 जून से 23 जून तक चलेगी, जिसमें मुख्य परीक्षा में सफल 864 अभ्यर्थी शामिल होंगे और इसके पहले 9 जून से 22 जून तक दस्तावेज सत्यापन होगा। 4. रांची के कार्तिक उरांव फ्लाईओवर पर स्टंट करने वाले युवक कासिफ उर्फ हंटर की पहचान कर ली गई है और पुलिस ने उसकी बाइक जब्त कर ली है, लेकिन कासिफ अभी भी फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। 5. झारखंड में 38 करोड़ रुपए से अधिक के शराब घोटाले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने जांच तेज करते हुए शराब कारोबार से जुड़े 6 कारोबारियों को नोटिस भेजा है, जिनमें सिद्धार्थ सिंघनिया भी शामिल हैं, और अब तक कुल 29 से अधिक लोगों को नोटिस भेजा जा चुका है। 6. रांची में कोयला कारोबारी मनीष धानुका ने अपने लाइसेंसी हथियार से खुद को गोली मार ली, जिससे उनकी अस्पताल में मौत हो गई और पुलिस मामले की जांच कर रही है। 7. जमशेदपुर में एक विवाहिता महिला को उसके 2 भाइयों ने बुरी तरह पीटा, जब उसने अपने पिता की देखभाल के लिए मायके में रहने का फैसला किया और अब पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराकर न्याय की गुहार लगाई है। 8. जमशेदपुर में ट्रैफिक पुलिस का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक जवान ने टाटा स्टील के अधिकारी से हेलमेट चेकिंग के नाम पर गलत व्यवहार किया और उनकी बाइक की चाबी छीनने और हेलमेट उतारने की कोशिश की। ये घटना न सिर्फ नियमों के खिलाफ है बल्कि लोगों की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली भी है। 9. झारखंड में 25,000 से ज्यादा राशन डीलर हड़ताल पर जाने की तैयारी में है, क्योंकि सरकार ने उनका 20 करोड़ रुपए से ज्यादा का कमीशन नहीं दिया है, जिससे लाखों लोगों को राशन नहीं मिलने का खतरा है। 6 महीने से कई इलाकों में कार्डधारियों को नमक भी नहीं मिल पा रहा। 10. जाकिर खान 22 जून को रांची के रिम्स ऑडिटोरियम में अपना स्टैंड अप कॉमेडी शो पापा प्रस्तुत करेंगे, जिसके लिए 2 शो आयोजित किए गए हैं, दोपहर 3 बजे और शाम 7 बजे, और शाम के शो की सभी टिकटें पहले ही बिक चुकी हैं। 11. झारखंड सरकार रांची के खेलगांव में राज्य का पहला रेसिडेंशियल स्पोर्ट्स स्कूल खोलने की तैयारी कर रही है, जहां कक्षा 6 से 12वीं तक के छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ विभिन्न खेलों की प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। इस स्कूल में छात्रों के लिए विशेष डाइट प्लान, मानसिक स्वास्थ्य और रहन सहन का भी ध्यान रखा जाएगा। खेलगांव में पहले से उपलब्ध इंडोर और आउटडोर स्टेडियम, टेनिस कोर्ट और फुटबॉल ग्राउंड जैसी सुविधाओं का उपयोग किया जाएगा। साथ ही खेल विशेषज्ञों द्वारा डिजाइन किए गए विशेष कोर्स भी होंगे, जो छात्रों को खेल और शिक्षा दोनों में मजबूत बनाएंगे। 12. रांची पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 2 नशीले पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 14.11 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुआ है। दोनों तस्करों का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। ये जानकारी रांची सिटी एसपी अजीत कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया। 13. पलामू में एक डांस प्रोग्राम से पहले महिला डांसर प्रिया कुमारी की अचानक तबीयत बिगड़ गई और अस्पताल ले जाने से पहले ही उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 14. रघुबर दास ने हेमंत सरकार पर आदिवासी समुदाय की अनदेखी का आरोप लगाया और कहा कि सरकार वोट बैंक की राजनीति के लिए जनजातीय आबादी को पिछड़ा बनाए रखना चाहती है। साथ ही उन्होंने पैसा कानून लागू करने और झारखंड में जनजातियों की सुरक्षा के लिए रूल की आवश्यकता पर जोर दिया। 15. भारतीय रेलवे ने सभी लंबी दूरी की ट्रेनों में लिक्विड हैंड वॉश की सुविधा शुरू करने का फैसला लिया है, जिससे अब नॉन एसबीई कोच में भी यात्रियों को एसबीई जैसी सुविधा मिलेगी। 16. बिहार में शराबबंदी कानून के बावजूद राजद नेता और भागलपुर के जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर यादव का शराब पीते हुए वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वे अपने समर्थकों के साथ जाम छलका रहे हैं और यह वीडियो उनकी लगातार तीसरी बार जिलाध्यक्ष बनने की खुशी में बताया जा रहा है। 17.
बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने स्टाफ नर्स के 11,389 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 13 जून 2025 कर दी है और पात्रता शर्तों में भी बदलाव किया है, जैसे कि अब भारतीय नर्सिंग काउंसिल की उपयुक्तता प्रमाण पत्र और बिहार नर्सिंग काउंसिल के निबंधन प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। 18 भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह और जौनपुर की सांसद प्रिया सरोज ने लखनऊ में धूमधाम से सगाई की, जिसमें कई प्रमुख हस्तियों ने शिरकत की और अब दोनों 18 नवंबर 2025 को विवाह के बंधन में बंधेंगे। 19 मुजफ्फरपुर में तस्करी बढ़ रही है, जिसमें हथियार, ड्रग्स और विदेशी सोने की तस्करी शामिल है, जिसके बाद केंद्रीय एजेंसियों ने अलर्ट जारी कर दिया है और पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। 20 देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं, जिसमें 6,133 एक्टिव केस और 6 मौतें दर्ज की गई हैं, जिसके बाद सरकार ने राज्यों को सतर्क रहने और आवश्यक इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। 21 चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से अपील की है कि वे सार्वजनिक मंचों पर आरोप लगाने के बजाय अपनी शिकायतें लिखित में दें और आयोग से मिलने का समय मांगें। 22 जाति जनगणना में नए सवाल शामिल किए गए हैं, जैसे कि आप कौन सा अनाज ज्यादा खाते हैं, चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा या मक्का, एलपीजी कनेक्शन का उपयोग, पेयजल की सुविधा और एसिड अटैक पीड़ितों की पहचान। इसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं की सफलता का आकलन करना और आर्थिक सामाजिक विकास का पैमाना नापना है। 23 उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि विकसित भारत का रास्ता किसान के खेत से होकर गुजरेगा और इसके लिए जरूरी है कि किसानों को सीधी वित्तीय सहायता दी जाए और उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाए। 24 यूट्यूबर मनीष कश्यप ने बीजेपी से इस्तीफा देने का ऐलान किया है और अब वह अलग प्लेटफॉर्म से अपनी बात रखेंगे। साथ ही उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने के संकेत भी दिए हैं। 25 प्रयागराज पुलिस ने एक लुटेरी दुल्हन गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसमें एक महिला ने 3 साल में 15 से अधिक शादियां की और दूल्हों को लूटकर फरार हो जाती थी। इस गिरोह में पंडित, मौलवी और माता पिता की भूमिका निभाने वाले जालसाज भी शामिल थे, जो यूपी, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में सक्रिय थे। ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। अधिक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें, Facebook पर फॉलो करें और लाइक और शेयर भी करें। अगले बुलेटिन तक जोहार और नमस्ते। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान और युगल किशोर भगत के साथ मैं यजत पिंटू रांची।